हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हर्षद अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, जिससे कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में जो भी हमारे स्टूडेंट्स पहली बार एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देंगे या देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम को हम पहली बार में कैसे पास कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, लाखों छात्र, लाखों स्टूडेंट्स जो हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के ग्रेड सी और ग्रेड डी पद के लिए हर साल आवेदन करते हैं। खास करके वह स्टूडेंट्स इस परीक्षा को देना ज़्यादा पसंद करते हैं जिन्होंने अभी अभी 12th क्लास जो है पास की है। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उस परीक्षा के सिलेबस को और एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हम आपको यहाँ एसएससी स्टेनोग्राफर की स्ट्रेटजी और सिलेबस के बारे में संपूर्ण तरीके से, विस्तार तरीके से बताएंगे, ताकि आप जान पाएँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आप पहली बार में या फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेबस को जानने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा एसएससी द्वारा किस ढंग से करवाई जाती है। तो चलिए हम जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कर्मचारी चयन आयोग 2 चरणों में, मतलब कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 स्टेप्स में पूरा कराया जाता है। फर्स्ट स्टेप में आपसे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहीं दूसरे फेज में आपका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आगे हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है एग्ज़ाम पैटर्न, तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है आपसे 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 नंबर के। कहने का मतलब ये है कि आपसे 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 50 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 100 मार्क्स के ही होंगे। सबको पूरा करने के लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। उसके लिए आपको टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 200 मार्क्स का आपका कंप्लीटली पेपर होगा, जिनमें से आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाते हैं तो मिनिमम आपके 130 या 140 के मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए ओबीसी या जनरल वालों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, परीक्षा में आपके एग्ज़ाम में जो है प्रत्येक आपका हर एक जो क्वेश्चन होगा आपको 1 नंबर का मिल जाएगा। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 अंक से आपके माइनस कर दी जाएंगे अगर आपके एक क्वेश्चन गलत है। ठीक है, उस हिसाब से तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इस प्रकार से आपको ये बात भी दिमाग में रखनी है। और अगर आगे हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर फेज 1 की परीक्षा को पूरा करने के लिए आपको अधिकतम 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी क्षेत्रीय, मतलब कि दृष्टिहीन छात्रों एवं सेरेब्रल पैलिसी से पीड़ित छात्र जो हैं, ठीक है, उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और परीक्षा का माध्यम जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। और लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का जो है सेक्शन वो आपको इंग्लिश में ही करना होगा। इन सभी विषयों के बारे में हम आप एसएससी स्टेनोग्राफर को विस्तार से बताएंगे कि आपका टाइपिंग बेसिस एग्जाम कैसे होता है। अगर हम बात करते हैं स्किल टेस्ट पैटर्न की, कि आपका स्किल टेस्ट जो है आपका फेज 2 एग्जाम जो है वो आपका किस तरीके से कराया जाता है। तो देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट जो है एक क्वालिफाइड नेचर का एग्जाम है और आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की इस परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम फिक्स टाइम में कुछ निर्धारित लिखे हुए बोले हुए शब्दों को सुनकर आपको लिखना होता है और उन लिखे हुए शब्दों को बाद में कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। तो इस परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों को कट ऑफ नहीं निकाला जाता है। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में आपको सक्सेस पाने के लिए उम्मीदवारों को फाइनल लिस्ट, मतलब कि फेज 1 में जो आपको स्कोर मिलेगा, आपके जो नंबर मिलेंगे, उसके आधार पर ही आपको सेकेंड एग्जाम में दाखिल किया जाएगा या फिर सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए जो उपस्थित छात्रों को एक डिक्टेशन दी जाएगी, जिसे सुनकर आपको उन सभी शब्दों को एक नोटबुक पर लिख लेना है और डिक्टेशन के लिए आपको 10 मिनट का समय जो है दिया जाएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के स्किल टेस्ट में केवल वही छात्र बैठ सकेंगे जिन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर के पहले चरण में या पहली स्टेप में ही आपकी परीक्षा उत्तीर्ण या पास कर ली है।
ठीक है। और बात करते हैं अगर हम एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए एसएससी ने स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए हुए हैं। अगर हम आगे बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का जो स्किल टेस्ट होता है उसके लिए क्वालिफाइंग स्पीड क्या होती है, तो देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स को स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए 100 वर्ड्स प्रति मिनट 100 WPM की स्पीड डिक्टेंशन में बोले हुए शब्दों को एक नोटबुक में लिखना होगा। उसके बाद आपको नोटबुक में लिखे हुए शब्दों को कंप्यूटर में टाइप करना होगा। कंप्यूटर में टाइप करने के लिए आपको एक नियमित समय दिया जाएगा। इंग्लिश माध्यम का चयन करने वाले कैंडिडेट्स को 40 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपको 55 मिनट का समय जो है दिया जाएगा। और अगर हम आगे बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के ग्रेड डी की जो स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग स्पीड आपकी क्या होगी, तो देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स को स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए 80 वर्ड प्रति मिनट 18 वर्ड 80 वर्ड प्रति मिनट WPM की स्पीड डिस्टेंशन में बोले हुए शब्दों को आपको लिखना होगा और उसके बाद लिखे हुए शब्दों को आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में ट्रांसक्राइब करने के लिए इंग्लिश माध्यम वाले जो चयन करने वाले आवेदकों को 50 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं हिंदी भाषा को चयन करने वाले आवेदक जो होते हैं आवेदन उनको 65 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने मिनट का? 65 मिनट का। और इंग्लिश वालों को 50 मिनट का। काफ़ी नोट करने वाली बात है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी वाले डिस्टेंशन के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया जाता। और स्पीड जो होती है स्पीड दोनों के अलग अलग होती है। 100 WPM होती है आपकी ग्रेड सी के लिए और 80 WPM होती है आपकी ग्रेड डी के लिए। और ट्रांसक्रिप्शन टाइम की बात करते हैं अगर हम, तो ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपकी 40 मिनट और 55 मिनट, ठीक है, इंग्लिश हिंदी के लिए। और इंग्लिश के लिए ग्रेड डी की बात करते हैं अगर हम, तो 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट का टाइम जो है आपको दिया जाता है। जैसा कि अब आप एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम पैटर्न जान चुके हैं और मुझे उम्मीद है प्रश्न पत्र से संबंधित आपके सभी डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में किन किन विषयों से सवाल पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कितना समय दिया जाएगा। अब हम जानेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर सिलेबस को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, जिसने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है या एप्लीकेशन भरा है, ठीक है, या करने वाले हैं, तो उनके लिए सिलेबस जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और साबित हुआ भी है। तो देखिए दोस्तों, अब जो अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस जो है वो हमारा अपडेटेड सिलेबस है, ठीक है। 2021 का अपडेटेड सिलेबस है। अभी तक आपको किसी ने अपडेटेड सिलेबस नहीं बताया होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो 2021 का न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस वो क्या है। तो चलिए जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का न्यू सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस अगर फेज 1 की बात करते हैं, तो देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर सिलेबस के इस भाग में हम उन सभी विषयों के पाठ्यक्रम को जानेंगे जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के पहले चरण में आपसे पूछे जाएंगे। मतलब कि फर्स्ट जो आपका एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से भाग जो हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो देखिए इस भाग का उद्देश्य अभ्यर्थी की सोचने एवं समस्या निवारण कौशल की क्षमता का परीक्षण करना है। पूछे गए प्रश्न वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के हो सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर के अंतर्गत सामान्य बुद्धि और तर्क के इस खंड में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न निम्नलिखित टॉपिक्स में से होंगे। तो देखिए कौन कौन से आपके टॉपिक होंगे, देख लीजिए। आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर एक टॉपिक को अगर मैं आपको बताऊंगा और उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो कम से कम 1 घंटे की हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिए। ये अपडेटेड सिलेबस है 2021 का। कितने का? 2021 का। प्रीवियस ईयर सिलेबस के अनुसार आप तैयारी बिल्कुल मत करिए, नंबर बिल्कुल भी नहीं आएगा। 2021 का अपडेटेड सिलेबस जाकर डाउनलोड कर लीजिए एसएससी स्टेनोग्राफर के ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं बुक्स के बारे में, तो बुक्स जो है आपकी कौन कौन सी बेस्ट हो सकती हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सेक्शन के लिए। तो देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल की जो है बेस्ट बुक है। और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आपकी एमके पांडे बेस्ट बुक है, जो कि आपको दोनों अमेजोन पर अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। और न्यू अप्रोच टू रीजनिंग जो कि बीएस सिजवाली की है, तो ये भी अमेजोन पर बुक आपको मिल जाएगी। और ये बुक जो है आपकी बेस्ट बुक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, ठीक है। बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग, वो भी आपकी आरएस अग्रवाल की है, ठीक है। आप ले जो आपको कंफर्ट लगती हो, जो आपको
बजट में आती हो आप उस बुक को खरीद सकते हैं। 4 बुक आपकी नंबर 1 बुक है एसएससी स्टेनोग्राफर के रीजनिंग की तैयारी के लिए। अगर हम आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जनरल अवेयरनेस का, तो देखिए जनरल अवेयरनेस की जो इस भाग के प्रश्नों का लक्ष्य है उम्मीदवार के आसपास के माहौल, वर्तमान में हो रही घटनाओं के ज्ञान और समाज की सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होता है। तो देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपसे कौन कौन से टॉपिक से आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पर जो आपका लेटेस्ट अपडेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनमें से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं और पढ़ने हैं, ठीक है, वही टॉपिक्स यहाँ पर आपको मौजूद हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बुक्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए आपके, और ये इंपॉर्टेंट आपकी बुक हो गई। बुक आपकी कौन कौन सी, जनरल नॉलेज बाय डॉक्टर विनय करना, ठीक है, आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगी और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। मनोरमा जो है ये ईयर बुक है, इसमें आपको फुल ईयर के आपके करंट अफेयर जो भी आपकी जीके होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। आपको ये भी अमेजोन पर अवेलेबल हो जाएगी। और आपकी अरिहंत की जनरल नॉलेज आपके पास होगी नहीं है तो आप खरीद लीजिए, 200 या 250 रुपये में आपको मिल जाएगी। और अरिहंत की बुक आपकी बेस्ट बुक है एसएससी स्टेनोग्राफर के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की तैयारी को करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सिलेबस है और आपकी कौन सी बुक जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बेस्ट हो सकती हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं इस सेक्शन का जो है क्या उद्देश्य है। तो इस सेक्शन का जो उद्देश्य है वो आपकी व्याकरण को सही करना, जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, इंग्लिश में, उसको सही करना और आपकी बुनियादी समझ को आपको सुधारने के लिए ये टॉपिक जो है ये आपका सेक्शन इंग्लिश का दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के इंग्लिश सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो टॉपिक्स देखिए आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2021 के अपडेटेड हैं, ज़्यादा कचरा मैंने भरा नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स वही हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और जो आपसे पूछे जाएंगे। और अगर हम बुक्स की बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो सभी बुक्स जो है मैंने आपको यहाँ ऐड करी हैं। हर एक बुक आपकी नंबर 1 बुक साबित हो सकती है। आप कोई भी बुक आंख बंद करके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए खरीद सकते हैं, सभी बुक आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है, ठीक है। मैं आप इनमें से एक भी बुक को ये नहीं बताऊंगा कि आप ये बुक को खरीदिए, ये बुक अच्छी है। हर एक बुक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी के लिए बेस्ट बुक है। तो अब अगर हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के फेज 2 एग्जाम यानी कि स्किल टेस्ट के एग्जाम जो होगा, अगर आप फर्स्ट एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको सेकंड जो एग्जाम होगा स्किल टेस्ट होगा वो आपको कैसा होगा। तो देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर के तहत एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो है फेज 2 भाग उम्मीदवार के लिखने की स्पीड को टेस्ट करने के लिए बना जाता है। मतलब कि आपकी टेस्ट जो है क्षमता आपकी लिखने की कितनी स्पीड हो सकती है उसको जानने के लिए एग्जाम किया जाता है। तो देखिए किसी भी भाषण या कॉन्फ्रेंस में बोले गए शब्दों को सुनकर आम लेखन में लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी वर्ड बाय वर्ड। इसलिए हम शॉर्ट हैंड लेखन पद्धति का उपयोग करते हैं। इसलिए अगर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के स्किल टेस्ट में पास होना है तो शॉर्ट हैंड का उपयोग करना ही होगा। और ये परीक्षा ही इसलिए होती है कि आपको जो शॉर्ट हैंड का ज्ञान है कि नहीं उसको जानने के लिए। तो देखिए स्टेप 2 की परीक्षा जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको लगातार लिखने का जो प्रैक्टिस है वो करते रहना है। साथ में कंप्यूटर पर टाइप करने की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप अपने नियर बाई को किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी डेली प्रैक्टिस करने से।